आज हम जो बात करने जा रहे हैं, म्यूज़िक का बहुत शौक़ होता है सबको, और म्यूज़िक जितना नया टैलेंट आता है वो हमारे सामने आ रहा होता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि शायद कुछ लोग अंडररेटेड हैं आजकल की दुनिया में, हैं भी और नहीं भी। क्योंकि पहले ज़रा मुश्किल था रिलेटिवली, अगर आप देखें तो पहले जब हम म्यूज़िक चैनल चार्ट्स का वेट करते थे, या लोग म्यूज़िक कोई अपना बैंड होता था, 4-5 लड़कों ने मिलकर बैंड बनाया, तो वो बैंड की तैयारी होती थी, उसके बाद उसके लिए एक एल्बम लॉन्च की जाती थी। क्योंकि एक गाने से आप कभी भी जो है वो इतने मशहूर नहीं होते थे। या अगर एक गाना आपने एल्बम बनाई लेकिन एक गाने का आपने वीडियो बना दिया, उसके लिए भी यू हैड टू वेट अ लॉट। लोगों ने बड़ी मेहनत की है, हमारे पुराने बैंड्स जो हैं। अब मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आसान हो गया है। यू हैव डिफरेंट ऐप्स, जैसे आपके पास यूट्यूब है, आपके पास स्पॉटिफाई है, आपके पास साउंड क्लाउड है। इन सब चीज़ों पे आप आराम से अपना गाना अपलोड कर सकते हैं। अब ये तो बेहतर हमें बैंड्स बता सकते हैं कि उसका भी क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपने उसको अपलोड करना होता है, या व्हाट यू हैव टू गो थ्रू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी आवाज़ें और अच्छे बैंड्स हमारे बीच में, आपने देखा था शुरू हुआ था एक बहुत ज़बरदस्त बैटल ऑफ द बैंड्स, और ये सब शुरू किया गया था, जिसमें एक होता था कि बैंड्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता था, वहाँ बैंड्स परफॉर्म करते थे और फिर जी बैंड्स जीतते थे, या जो भी था बैंड्स का। और हमने बहुत से ऐसे बैंड्स देखे जो आजकल बहुत हिट हैं, जो बैटल ऑफ द बैंड से ही निकले हैं। बट अगेन थोड़ा सा अंडररेटेड इसलिए हो जाता है कि कुछ बैंड्स होते हैं जिनके गाने स्ट्रीमिंग में नहीं होते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रीमिंग हो रही है तो आपको पता चल जाता है। या फिर अब एक फ़ायदा और हो गया वैसे कि हमारे पास है टिकटॉक। हमने देखा होगा, आप मुझे काफ़ी गाने टिकटॉक से पता चलते हैं, बिकॉज़ अगर मैं टिकटॉक पे देखती हूँ गाने तो लोग उसको ज़ाहिर है उसके ऊपर अपनी टिकटॉक बना रहे होते हैं, उन गानों को प्रमोट कर रहे होते हैं। इस तरह हमें कुछ सॉन्ग्स का पता चल जाता है। इसी तरह इन्हीं सॉन्ग्स की वजह से इन जिन बैंड्स के ही सॉन्ग्स होते हैं वो फिर आगे आ जाते हैं, उनको फिर जो है वो ज़्यादा लोग जानने लग जाते हैं, उनकी स्ट्रीमिंग ज़्यादा होती है, उनको डाउनलोड ज़्यादा करते हैं लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बैंड्स आजकल के दौर में, अगर इन माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है, बहुत से लोगों को लगता होगा कि इट्स वेरी इजी फॉर देम, बट व्हाट स्ट्रगल्स आर दे फेसिंग एज अ बैंड, वो उनको क्या लगता है। क्योंकि पहले के बैंड्स वैसे मशहूर भी बहुत हो जाते थे, अब प्लेटफॉर्म ज़्यादा हैं तो लोग बैंड्स भी ज़्यादा हैं। पहले कुछ लिमिटेड होता था, हमारे टाइम पे वाइटल साइंस और जुनून और ये सब बैंड्स होते थे, और हमें बस ये लिमिटेड पता होता था कि जिन्होंने पीटीवी पे आना है या चैनल चार्ट्स पे आना है, और हमें इनके गानों का पता चलेगा। अब ज़रा प्लेटफॉर्म बढ़ भी गए, कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है। फिर बैंड्स को सबसे मेहनत वाली बात जो है ना, आपस में गाने तो सब गा लेते हैं, बैठ के गाने बना भी लेते हैं, लिरिक्स भी बन जाती हैं, कॉम्पोजिशंस भी हो जाती हैं, बट द मेन थिंग इज़ हाउ टू स्टे इंटैक्ट। कितना यूनिटी के साथ आपने बैंड को लेके चलना है, इंटैक्ट रहना है, क्योंकि ये बहुत वाइटल रोल है और वाइटल की है। क्योंकि अगर आप इंटैक्ट नहीं है, आपने एक बैंड शुरू किया, कॉलेज में बैठ के शुरू किया, उसके बाद आप सब जो है वो स्कैटर्ड होने लग गए। अब जब स्कैटरिंग शुरू होती है ना, देन यू रियलाइज़ यार इतनी मेहनत की थी, फिर एक ज़्यादा क्रेडिट लेना चाहता है, दूसरे को क्रेडिट नहीं मिल रहा होता, और इस तरह बहुत होता है। हम देखते आए हैं बहुत से बैंड हैं जो जाके जो है वो अपने दे वेंट ऑन देयर ओन वेज एंड दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग सोलो करने लग जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक ही सबसे बड़ी बात होती है कि इफ़ यू मेकिंग अ बैंड, और ये बैंड शुरू कहाँ से होते हैं, कॉलेज लाइफ से। जब आप कॉलेज में होते हैं तो वहीं आप बैंड्स बनाते हैं, वहीं आपको पता है कि अच्छा जी अब मैंने कोई बैंड बनाना है। और फिर उसके साथ साथ घर वालों को मनाना। घर वालों पहले क्या कहते थे, ये क्या है, ये तो सबसे पहले एक ही बात हुई थी, बरासी बनन चले हैं। तो ये थॉट डेवलप करना, उनको एजुकेट करना, ये सब चीज़ें जो है ना एक बैंड के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, और उस बैंड को इन चीज़ों से गुजरना होता है।